मैं बड़ा हैप्पी हूँ आपके लिए, और आपके स्पेशली साथ में मतलब कज़न वगैरह भी थे, जो ये लोग काफ़ी अरसे से मुल्तान की मार्केट में घूम रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे प्रिपरेशन भी की। इनमें से कुछ लोगों ने पैसे भी वेस्ट किए कि दो दो बार आइट्स का टेस्ट दिया और इनका स्कोर जो है ना नहीं, वो बैंड्स अचीव नहीं कर सके। तो ऐसे कंपेयर करें तो पीटी जो टेस्ट है वो आइट्स से काफ़ी ज़्यादा आसान है, और ये क्लेम करते हैं कि इनकी स्कोरिंग जो है एक्यूरेट है। अब आइट्स में क्या प्रॉब्लम है, एक दफ़ा स्टूडेंट टेस्ट दे के आता है जी 6 बैंड है, अब वो नेक्स्ट टाइम, अब हो सकता है उसके राइटिंग में या रीडिंग में कम आए हो, अब नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करने जाता है, वो कहानी चेंज हो जाती है। अगर दूसरे में इम्प्रूव हो या ना हो, दूसरे में ज़्यादा आए हैं, स्पीकिंग में 4.5 आ गए, तो उनकी जो है अजीब सा ही उनका जिसे कह लेंगे सिस्टम है, समझ से बाहर है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आज से आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने अगर बाहर जाना है या स्टडी करना है तो पीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। पीटी आपके पास इतना एक अच्छा ऑप्शन है। ये आज हमारे साथ लुकमान मौजूद है, माशाल्लाह ये फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना जो है ना अचीव बैंड्स या अचीव स्कोर ले गए हैं, और ये माशाल्लाह अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। इनसे पूछते हैं जी लुकमान क्या हाल चाल है, ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। जिस तरह सर ने बताया कि आइट्स बहुत मुश्किल है, इस तरह से पीटी बहुत इजी है आइट्स से। मैंने पहली अटेम्प्टेशन किया है पीटी की, बिल्कुल मैंने अपना अचीवमेंट ले लिया। आपने ग्रेजुएशन की हुई? इंटर किया हुआ। आपने सिंपल एफए की है या एफएससी की है? एफएससी किया, मेडिकल। एफएससी मेडिकल। जी सही। तो ये इतना फेडअप हो गए कि ये वापस जा रहे थे, इत्तेफाक से इनकी मेरे साथ मुलाकात हुई और मेरा इनको पता चला। फिर इनके पेरेंट्स भी आकर मुझसे मिले, तो मैंने कहा जी एक चांस हमें दे दें, इनको टेस्ट दिलवाते हैं, और उसके बाद बेशक ये अपना जो है ना छोड़ सकते हैं अगर ये इन्होंने इस तरफ नहीं कैरी ऑन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फर्स्ट टाइम इन्होंने टेस्ट दिया, और अपना ये 3 कज़न्स हैं और अपना अचीव बैंड या स्कोर ये ले चुके हैं। तो बात सिर्फ आइट्स या पीटी की नहीं है कि आइट्स ना करें या पीटी ना करें, बात ये है कि टीचर आपको पढ़ाता किस तरह है, आपके वो वीक पॉइंट्स को नोट करता है, जहाँ पे जिन एरियाज में आप वीक है वहाँ पे वो आपको इम्प्रूव करता है या नहीं करता। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड एग्जाम या 5.5 स्पीकिंग में 6, रीडिंग में 6, राइटिंग और लिसनिंग में 5.5। 2 में इनके 6 बैंड है और 2 में 5.5 बैंड है, यानी स्पीकिंग में भी इनका 6 बैंड है। हाँ, स्पीकिंग में भी इनका नियरली 6.5 बन रहा था, लेकिन 6 बैंड है। आप मुल्तान की और भी मार्केट घूमे, अकेडमीज में गए, तो क्या आपको डिफरेंस फील हुआ उनके पढ़ाने में और हमारे पढ़ाने में? पहले हम दूसरे अकेडमी में गए हैं, उधर 1 महीना जाया किया, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आया। 1 महीना गए हैं और 1 महीना ज़ाया किया, और इधर माशाल्लाह हमारे पास स्टूडेंट 3 वीक्स 4 वीक्स में जो है ना अपना स्कोर लेके भी टारगेट स्कोर अचीव करके भी चला जाता है। यानी 1 मंथ गए हैं और इनको समझ ही कुछ नहीं आया। मैं अब किसी को वो नहीं करना चाह रहा कि भाई एज अ टीचर की किसी की मैं कोई बुराई करूं, लेकिन ये है कि भाई अगर 1 मंथ आप किसी के पास जाते हैं तो उसको आप देखिए तो सही, स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि आपका पर्पस सिर्फ एकेडमी बनाने का कि बस फीस ले ली और बस ठीक है, अब वो बैठा है, किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसको आप देखिए इंडिविजुअली कि भाई स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो स्कोर कर सकता है या नहीं कर सकता, कि बस आपने जो है ना नंबर पूरा करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये डिफरेंस है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर स्टूडेंट को जो है ना उसके लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता रहूं और किसी ना किसी तरीके से उसको पोस्ट भी करता रहूं। तो हमारे पास आया तो फिर आपको समझ आई है जी इसकी स्पोर्ट्स की सारी, माशाल्लाह रिक्वायरमेंट तो आप ले ही चुके हैं, तो इसका मतलब आपको समझ आई है। तो चारों क्लास के हमने स्टूडेंट ने चारों के चारों हो गए। अच्छा, और सबके बैंड्स कितने कितने? किसी सबके 5.5 6 इसी के रेंज में जो है ना 6.5 भी आएंगे किसी? फरूक के 6.5। फारूक के हैं। सर आप क्लेम करते हैं कि अगर कुछ बच्चे जिनको डाउट है कि आपकी तैयारी पे या कुछ, तो आप उनसे फ़ीस जो है वो पीटी क्लियर करने के बाद लेंगे, या फिर अगर उनका पीटी क्लियर नहीं होता तो फ़ीस वापस हो जाएगी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं प्लीज़। हाँ जी, वो उन बच्चों के लिए ऑफर है जो ऑलरेडी एक दफ़ा आइट्स दे चुके हैं, जो आइट्स दे चुके हैं और उन्होंने अपना एडमिशन अप्लाई किया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आपको एडिशनल इंग्लिश कोर्स लगा रही हैं। आपका एडमिशन हो रहा है बट एडिशनल आपको एलिकॉस या इस तरह का कोई भी इंग्लिश कोर्स करना पड़ रहा है, जिसकी आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा फी वो इतनी कम नहीं होती, वो नियरली 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक, पाकिस्तानी 5 से 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। उन बच्चों के लिए ऑफर है कि वो आएँ, वो इनरोलमेंट करवाएं, फी वो उनको सबमिट करवानी होगी, लेकिन ये है कि अगर
फर्स्ट अटैम्प्ट में और 1 मंथ के अंदर और फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो बैंड्स अपना अचीव नहीं कर सकते, अपना रिक्वायर्ड स्कोर वो अचीव नहीं कर सकते, तो उनकी फी जो है ना 100% जो है ना वो रिफंड कर होगी 100%। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और इतने अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस की जाती है कि ना किसी को टाइम का इशू आ रहा है। आर्ट्स में कितने लोगों को टाइम का इशू आता है, राइटिंग ही नहीं कंप्लीट होती, खासकर रीडिंग सेक्शन तो उनका कंप्लीट ही नहीं होता। वो 2 पैसेज कर लेते हैं लेकिन तीसरे पैसेज पे उनको बड़ा इशू आता है। यहाँ पे हमारे किसी स्टूडेंट को उसका टाइमिंग का इशू नहीं आ रहा। ये अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपरली किए हुए हैं तो आपको ये इशू भी नहीं आना चाहिए कि इस क्वेश्चन के बाद आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक आदमी में आ भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल उससे आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग में कोई इतना इम्पैक्ट आएगा। मैंने तो सर मॉक टेस्ट किए नहीं था, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था इसलिए हाँ सर जी, मुझे- आपने देख कोई लीजिए, mock test नहीं दिया? ये हमारा स्टूडेंट है, इनके पास लैपटॉप भी नहीं था और इन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं किया। बड़ी मजे की बात है। और अक्सर हमारे अकेडमीज में इधर जिनके पास वो रेलिवेंट स्टाफ नहीं है जो पीटी की कोचिंग कर सके, वो बच्चों को डराते हैं कि भाई ये कंप्यूटर का टेस्ट है, ये तो आपके नंबर ही नहीं आएंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, मैंने इनसे नहीं कहा, खुद बता रहे हैं कि ना इनके पास लैपटॉप